स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइनीज नेवी 3 स्पाई शिप्स आर प्रेजेंट इन इंडिया ओशन रीजन। मेजर गौरव आर्य, PLN नेवी। तो ये उड़ा दो PLN नेवी, जो भी है हमारी नेवी, उसको बोलते हैं कुछ शर्म बरम मत रखो, इनको उड़ा दो। ये अब बहुत इंडियन ओशियन में घुसने की हर एक रीत बोलते हैं ना, जो साम दाम दंड भेद वो वाली नीति चाइना अपना रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं उसको इंडियन ओशियन में घुसना है। हाँ, और इंडिया की मतलब वो बोलते हैं ना, इंक्वायरी करनी। अच्छा, जो वो भी है ना कि इंडियन ओशियन में वो नहीं घुसेगा। चलो, भारत की सिक्योरिटी तो उसको करनी ही करनी है, उसमें कोई दो टूक नहीं है। लेकिन जो उसको ट्रेड लाइन बढ़ानी है तो वो उसके लिए वो बहुत कोशिश करा, क्योंकि फिलहाल जिस हिसाब से उसकी इकोनॉमी चल रही है तो कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। लेकिन चलिए समझते हैं मेजर गौरव आर्य हमें जो समझाते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी चलिए स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चाइना को फिर से खुजली हो गई है दोस्तों, और चाइना की नेवी फिर से भारत की नेवी से टक्कर लेने के लिए अब ये कर क्या रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 3 शिप्स अपने दोबारा लॉन्च कर दिए इंडियन ओशन के रीजन में। ये शिप्स क्या करते हैं? ये वो शिप्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उसमें मिसाइल होगी, बम पटाखे। नो, ये सर्वे शिप्स हैं। ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि समुद्र का वो होता है ना, जो द फ्लोर ऑफ द सी, द बेड ऑफ द सी, ये लोग उसको मैप कर रहे हैं। और क्यों मैप कर रहे हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैटर क्या है, ये कौन कौन से जहाज हैं, उनका नाम क्या है, कहां कहां पे एक्टिव हो रहे हैं, और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है ये भारत के खिलाफ है दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले चाइनीज वेसल है शियांग यांग होंग 1, शियांग यांग होंग 1, शियांग यांग होंग 3 एंड डा यांग हाओ। ये इंडियन ओशन रीजन में, ये दोस्तों ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है जी। इस पूरे को हम इंडियन ओशन कहते हैं। यहां पे इस एरिया में वो पूरी तरीके से सक्रिय है। और ये जो है हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, हाई एंड्योरेंस अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल, जैसे ड्रोन होते हैं, हवाई ड्रोन, ये पानी के अंदर ड्रोन्स का काम कर रहे हैं लोग। कोई मिसाइल नहीं है इनके पास, कोई बड़ी गन नहीं है कि अटैक कर देंगे, नहीं। ये किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये जो अंडर वाटर ड्रोन है, इनका क्या काम है? कल ये वेपनाइज होके भारत के खिलाफ डिप्लॉय हो सकते हैं। यानी कि समुद्र के नीचे ड्रोन चल रहे हैं, समुद्र के नीचे ड्रोन चल रहा है, हफ्तों हफ्तों तक समुद्र के नीचे ड्रोन है, और बीजिंग से कोई उसको कंट्रोल कर रहा है अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली, और वहां पे वो घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं। कोई आपका जहाज आया, छोटे ड्रोन है, पता नहीं लगा, सीधा जाके मारा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये तकरीबन 12 किलोमीटर नीचे तक, समुद्र बहुत गहरा होता है दोस्तों, 12 किलोमीटर नीचे तक ओशन बेड्स को ये मैप कर रहे हैं फ्यूचर सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। यानी कि भारत के जो नेवल बेसिस हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, ये भारत के नेवल बेसिस यहां पे, या भारत के नेवल बेसिस यहां पे है ना, INS जटायु तकरीबन यहां पे है, तकरीबन यहां पे है भारत के नेवल बेसिस। यहां पे इस पूरे एरिया में जो भारत के नेवल बेसिस हैं, राइट, और ये जो पूरे अंडमान आइलैंड्स हैं, ये यहां तक आते हैं एक्चुअली। ये सिर्फ ऐसे नहीं छितरे हुए हैं, ये थोड़ा सा यहां तक भी आते हैं। इस पूरे एरिया में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल अंदर नीचे तक, फर्श जो होता है ना, फर्श तक जाने के बाद ये पूरे को मैप कर रहे हैं कि कल अगर हमारी सबमरीन्स यहां से जाएंगी तो हमारी सबमरीन्स को आसानी होनी चाहिए। यानी कि चाइना जो है दोस्तों, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, लोगों ने बोला आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या होना है मेरे पास यार? ये कोई जज के सामने खड़ा हूं कि मैंने प्रूफ देना है कि मिलॉर्ड ये मेरे पास प्रूफ है? लड़ाई होगी, लड़ाई भारत और चाइना के बीच में होगी। आज नहीं होगी, 5 साल के बाद नहीं, 10 साल में ये लड़ाई होगी, झड़प होगी भयानक वाली। और उसका सिर्फ एक कारण है दोस्तों, मैं आपको और बताऊंगा डिटेल्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो लड़ाई है ना, चीन और अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि ये देखिए, ये लद्दाख है, यहां से आप आ गए नीचे की ओर ना, पूरा इस एरिया की ओर, ये उत्तराखंड के। ये कई लोगों को ना ये है कि साहब ये है, फिर आपने बोला कि नहीं यहाँ पे चिकन नेक का मैटर है, फिर आपने बोला नहीं साहब कुछ और मैटर नहीं। यार, कोई म्यांमार की बात करते हैं कि वहां पे इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, वो सब ठीक है यार, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज से मेरी मनाही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपको कह रहा हूं, चाइना और भारत की लड़ाई सिर्फ हिमालय की और समुद्र की लड़ाई नहीं है।
ये सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई वर्चस्व की है एशिया में, यानी कि इस पूरे इलाके में एक ही बाप हो सकता है और वो है इंडिया। ये बात चाइना को भी पता है। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो गई है, उसके बैंक डूब गए हैं, उसका रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से थपड़े खा रहा है, बुरी तरीके से मार खा रहा है। चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब, अरब नहीं, 6 खरब डॉलर वाइप आउट हो गए। 6 ट्रिलियन डॉलर्स हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट्स। इतना हेवी झटका लगा है चाइना को, राइट? लेकिन चाइना को एक बात पता है कि अगर वो भारत को उस लेवल पे भारत चला गया, और दुनिया भारत के साथ खड़ी है इसमें, अगर उस लेवल तक चला गया, ठीक है, फिर चाइना को जो पड़ेगी, चाइना उससे कभी उभर नहीं पाएगा दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, जियांग यांग होंग 3 यूटिलाइजिंग अनमैन्ड सिस्टम्स फॉर ओशन ऑब्जर्वेशन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग नियर दी मालदीव्स। तो भाई साहब ये मालदीव्स है, ये हैंग यांग यांग 3 जो है ये मालदीव्स के आसपास घूम रही है। और दोस्तों मालदीव्स के इन्होंने करीब 38 टापू चाइनीज ने किराए पे ले लिया, बोला कि यहां पे हम 5 स्टार होटल बनाएंगे, यहां पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, सब डुअल यूज वाला मामला है। इवन चाइना के मोबाइल फोन, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन मत यूज करना, आपका सारा इंफॉर्मेशन चाइना जा रहा है और चाइना कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे यार मैं तो एक कंपनी में काम करता हूं, छोटी सी, मैं सेल्स में हूं, चाइना को अगर मेरे बारे में पता भी लग जाएगा तो क्या पता लगेगा? ऐसी बात नहीं है। आपका डेटा आपका है, उसकी कीमत है और चाइना इस्तेमाल करेगा। एक पैटर्न बनता है, जब लाखों करोड़ों लोगों का डेटा आ जाता है ना, उसका एक पैटर्न बनता है, फिर चाइना उसी डेटा को इस्तेमाल करके आपके देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं चाइनीज सामान मत खरीदो। मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि आज तक मैंने गाली नहीं दी, लेकिन ये बुरे लोग हैं, ठीक है, बहुत बुरे लोग हैं, आपके देश के खिलाफ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, चाइनीज वेसल एडिंग इन वैलिडेशन ऑफ ओशन मॉडल्स फॉर पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल एसेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडियन ओशन रीजन। ये पूरा सर्वे हो रहा है ऊपर से नीचे तक कि अगर लड़ाई के दौरान अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जैसे हमारा है ना विक्रांत, विक्रमादित्य, अगर हमने उस लेवल की डिप्लॉयमेंट करनी है तो बॉस हमें पूरा ऊपर से नीचे आसमान सब पता होना चाहिए। आसमान का पूरा सैटेलाइट देख रही है, जमीन के नीचे इनके ड्रोन्स देख रहे हैं, इनकी सर्वे वेसल सब कुछ मैप कर रहे हैं। कल अगर लड़ाई होगी तो हमें सब पता होना चाहिए। ये कर रहे हैं और आपकी नाक के नीचे कर रहे हैं दोस्तों यहां पे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कर सकते हैं, मना ही नहीं है, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, भारत का पानी नहीं है, वो इंडिया के एरिया में आके नहीं कर रही है, ये कर अपने एरिया में, मतलब ये जो सबका कॉमन एरिया ना, कॉमन एरियाज होते हैं ना। अब जैसे ये एरिया है, ये वाला, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे भारत भी जा सकता है, यहाँ पे ओमान भी जा सकता है, यहाँ पे सोमालिया भी जा सकता है, यहाँ पे सब जा सकते हैं, कॉमन एरिया है ये। हाँ, इसके पास जाएंगे तो सोमालिया का पानी है, इसके पास जाएंगे तो भारत का पानी है, ये चीज। तो ये कॉमन एरिया जो है इंटरनेशनल वाटर्स है, यहां पे पूरी मैपिंग कर रहा है लड़ाई के लिए। और डैंग यांग हाउ, ये एक जहाज है डैंग यांग हाउ, ये पोर्ट लुई मॉरिशस। अब ये देखो भाई, तो दोस्तों ये पोर्ट लुइस है, इस पोर्ट लुइस के नीचे यहां पे इधर चाइना घूम रहा है, ठीक है जी, समझ गए? तो मैंने आपको बता दिया, यहां पे चाइना घूम रहा है, इस पूरे एरिया में, मालदीव्स में चाइना घूम रहा है, यहां पे चाइना घूम रहा है, यहां पे, राइट, और यहां पे इंडिया भी घूम रहा है, यहां पे भी इंडिया घूम रहा है, और यहां पे भी इंडिया घूम रहा है। एक दूसरे की काट बन रही है यहां पे। ये हो रहा है दोस्तों शतरंज का गेम। अब इंडिया एंटिसिपेट्स इंक्रीज मैरिटाइम कोअर्जन फ्रॉम चाइना। भारत को ये पूरी उम्मीद है कि जब लड़ाई होगी, जब भी युद्ध होगा, तो उसमें नेवी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा। दोस्तों ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। आज तक जो भी चाइना के साथ हमारी खटपट हुई थी ना, जो भी खटपट हुई थी, वो हुई थी इधर, इस एरिया में, इस एरिया में, यहां पे, इधर इधर इधर, यानी कि हिमालयज में, पूरे हिमालय में खटपट हुई थी। लेकिन भारत का यह मानना है कि जो असली मेजर खटपट होगी, यहां पे छुटमुट पटाखे पटुके चलेंगे, लेकिन जो असली लड़ाई होने वाली है वो समुद्री इलाकों में होने वाली है। ये लड़ाई होगी इंडियन नेवी और पीएलए नेवी के बीच में, जिसकी तैयारी चाइना भी कर रहा है दोस्तों, और हम भी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चाइना की जो नेवी, मतलब जो शिप है, टोटल 3 आई है, उसके बारे में हाँ मेजर गौरव आर्या जी ने हमें डिटेल में बताया है। अब उस पर तो मैं क्या बोलूँ, आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज़ जो हाईलाइट की है
वो यही है कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि कंपैरिजन टू अदर कंपनी मोबाइल थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं और जो चाइनीज नहीं है, जिसमें एक सैमसंग बट मेरे को लग रहा है सारे के कई सारे जो प्रोडक्ट जितने भी मोबाइल ले लो, कुछ ना कुछ तो चाइना का उसमें से निकलेगा। प्रॉब्लम ये है मेजर साहब कि हम दूसरी कंपनी आईफोन जैसी प्रोडक्ट तो भाई अभी भारत के बहुत सारे लोग हैं, भारत में अभी मिडिल क्लास बहुत ऊपर आ गया है, लोअर कास्ट भी बहुत ऊपर आ गया, लेकिन आईफोन लोग लेने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा पैसा वहाँ पे लगाने से हम कहीं इन्वेस्ट कर दें। इसलिए लोग जो मोबाइल है ज़्यादातर चाइनीज, उसमें भी अब मेरे को लग रहा है जो Xiaomi कंपनी है जिसको हम MI बोलते हैं, उसके मोबाइल में बहुत गिरावट आई है कहीं ना कहीं। ये एक लेख मैंने पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा था कि वो कहीं ना कहीं वो कंपनियां फेल हो रही है। मेरे हिसाब से जो बाकी जो प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग होता हो, कॉलिंग होती हो, या तो उसके साथ कोई चिप जैसी जुड़ी हुई है, लाइक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ज़्यादातर और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वाली, उस प्रोडक्ट को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। तो जो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबल मैन्युफैक्चरिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, असेंबल जो बाहर मतलब चाइना से प्रोडक्ट मंगाए टूटा फूटा सबको यहाँ पे आके जोड़ दिया और लगा दिया सिंबल के मेड इन इंडिया, वो वाली प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से भारत में बने, जिसका एक एक बिल्कुल। पार्ट मतलब एक हिस्सा भारत तो में उसके लिए दोस्तों वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो सरकार करेगी, वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी। हमारे देश में बहुत सारी टैलेंट छुपी हुई है जिसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या तो उसको मतलब नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है अभी के टाइम पे। बहुत सारी टेक कंपनी जो है हमारे इंडिया में है, उससे आप मिलिए, यूट्यूब है, गूगल है, कुछ ना कुछ रिसर्च कीजिए, लेकिन बनाइए 100% मेड इन इंडिया, तब मजा आएगा। हाँ, तब ये मतलब ये चाइना थोड़ा बहुत भी उछल रहा है ना, वो पूरे बट हमें देखो, मेरे हिसाब से अब एक हैशटैग चलाना चाहिए जो पहले चलाया था। आज उसको 5-6 साल उससे प्लस हो चुके हैं, बॉयकॉट चाइना, चाइनीज। ये कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से चाइना पूरी तरह से खत्म होने को आ जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।